This call is now being recorded. Okay. So to select fan, हमें we need basic, जो basic है वो हमको क्या चाहिए? CFM. CFM is equal to air flow, and static pressure is the pressure for air flow to travel from one place to other place. आप लोगों को समझ आया मैंने क्या लिखा? हाँ, क्या समझ आया? the pressure from airflow to travel from one place to another place. द प्रेशर फॉर एयर फ्लो, CFM तो एयर फ्लो हो गया, हाँ. राइट? कि एयर कितना चाहिए, राइट? हम्म. एयर फ्लो भी बोल सकते हैं हम उसको, एयर वॉल्यूम बोल देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. एयर वॉल्यूम, ओके? मतलब कितनी कितनी हवा हमको चाहिए, एयर की वॉल्यूम कितनी चाहिए हम्म. फॉर एयर टू ट्रैवल, कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर चाहिए. एग्जाम्पल, हमारी बॉटल होती है पानी की, इसमें कितने लीटर पानी आता है, हम्म. ये कितना हो गया? पानी की क्वांटिटी हो गई, Quantity. है ना? तो CFM भी क्या है? एयर की क्वांटिटी है. तो ये अभी हम दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे. सो एयर फ्लो, ये एक बार हम बेसिक कर लेंगे और उसको बार बार देखते रहेंगे तो हमें आगे के लिए क्लियर हो जाएगा. दैट CFM इज द एयर फ्लो और एयर वॉल्यूम क्वांटिटी, है ना? सेकेंड इज स्टैटिक प्रेशर. स्टैटिक प्रेशर क्या है? द प्रेशर ऑफ फॉर एयर फ्लो टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को हमें अगर एयर को ट्रैवल कराना है तो हमें कुछ फोर्स चाहिए होगा. फोर्स चाहिए होगा कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अगर आपके घर में पानी है, हेलो, अगर आपके घर में पानी है और वो पानी आपको एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना है तो आपको कुछ प्रेशर से फेंकना पड़ेगा, हम्म. राइट? अगर आप मग्गे को ऐसे ही नीचे ड्रेन कर दोगे तो क्या होगा? मग से सारा पानी जमीन पे गिर जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा जहाँ पे आप खड़े हो. जी. बट अगर आपको किसी को पानी को एक जगह से दूसरे एंड तक पहुंच ट्रैवल कराना है तो आप थोड़ा प्रेशर लगा के, पूरा फोर्स लगा के हम्म. थ्रो करोगे. सिमिलरली आप अगर एक रूम में बैठे हो और आपको दूसरे रूम में अपने किसी को आवाज देनी है और फोन नहीं है, एग्जाम्पल फोन नहीं है, तो क्या करोगे? आप थोड़ा तेज बोलोगे. हम्म. तेज बोलोगे तो प्रेशर लगेगा. Yes, sir. तो वही ये प्रेशर है, सेम टाइप ऑफ प्रेशर. कि अगर मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मेरे को, मैं आराम से किसी से बात कर पाऊंगा. बट अगर मेरे को 2 कमरे दूर बात करना है तो मैं थोड़ा सा आवाज तेज करके बोलूंगा. हम्म. जिस आवाज में बोल रहा हूँ उसमें नहीं बोलूंगा, थोड़ा तेज बोलूंगा. तो ये जो उसको आवाज को तेज करने के लिए जो प्रेशर लगेगा, सिमिलर काइंड ऑफ प्रेशर इज स्टैटिक प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर एयर फ्लो टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. क्या ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. इससे एक बेसिक क्वेश्चन आता है पहले, एयर फ्लो क्या होता है? व्हाट इज एयर फ्लो और एयर वॉल्यूम? मैं एयर वॉल्यूम की बात करता हूँ. छोटी सी चीज है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे. व्हाट इज एयर वॉल्यूम? कोई बता सकता है? क्या? एयर वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जब दो वॉल्यूम की आवाज वाला वॉल्यूम. नहीं, वो नहीं होता. और बताओ. और बताओ.
चलो मैं बताता हूँ। एयर वॉल्यूम जो होता है वो क्वांटिटी ऑफ एयर होता है। कि एयर की कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैथ्स थी ना आप लोगों के पास? हाँ। क्वांटिटी पता है क्या होती है? कितनी मात्रा। हाँ। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल है, इसको भरने के लिए कितना लीटर पानी चाहिए। तो लीटर पानी क्या हुआ? क्वांटिटी हुई, है ना। कि हम बोलते हैं ना कि यार 200 ml की पेप्सी की बोतल दे दो, आधा लीटर की पेप्सी की बोतल दे दो, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते। तो वो आधा लीटर क्या है? क्वांटिटी है। तो ऐसे ही एयर वॉल्यूम क्या है? क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल हाँ, ये रूम है, रूम कुछ ऐसा ही लगता है। अगर अपना भी रूम देखोगे तो ऐसा ही लगेगा आपको जहाँ पे बैठे हो आप। जी। तो अगर ये रूम भी, ये जो एयर रूम है ये एयर से फिल्ड है, दिस रूम इज फिल्ड विद एयर। एयर है, इसमें बहुत सारी। समझ रहे हो? है ना। तो इस एयर को या तो हमें इस रूम में एयर अंदर डालनी है ना, या इस रूम से एयर हमें बाहर लेके जानी है। जैसे हमारे टॉयलेट में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है? अंदर की एयर को बाहर निकाल रहा है। एयर तो ऑलरेडी है ही है ना। कैन यू सी इट? यस। कि ये बहुत सारी, इसमें बहुत सारी एयर है अंदर, और होगी भी, राइट। यस। सो ये जितनी भी एयर है, या तो इसको हमने एयर को बाहर निकालना है या एयर को अंदर निकालना है। तो हमें तो एयर को हम कैसे करते हैं? एयर को हम जैसे पानी को हम लीटर में करते हैं, ml में करते हैं, 500 ml, आधा लीटर, 1 लीटर करते हैं ना। हाँ। वेट को हम केजी में करते हैं, किलोग्राम, ग्राम, है ना। तो एयर को जो हम करते हैं, CFM। एयर को जो हम, वो एयर वॉल्यूम के जो यूनिट होते हैं, इसको हम एयर वॉल्यूम यूनिट भी बोलते हैं, इज इक्वल टू CFM होता है। एक सेकंड रुक जाओ। दूसरा क्या होता है? CMH होता है। हाँ। और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। LPS भी होता है, PS। CMS भी होता है। तो CFM की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यूबिक पर फीट पर मीटर। नहीं, इसकी अच्छा ट्राई है। क्यूबिक फीट पर मीटर। पर मिनट। मिनट। सॉरी। मिनट। CMH की फुल फॉर्म क्या होगी? आप जस्ट गेस करो। क्यूबिक मीटर पर आर। वेरी गुड। क्यूबिक मीटर पर एक सेकंड, थोड़ी सी स्पेलिंग, मीटर पर आवर। ऐसे ही LPS होता है, लीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड। और CMS होता है क्यूबिक मीटर क्यूबिक। पर सेकेंड। वेरी गुड। क्यूबिक, हम इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पर सेकेंड, ये आप अभी चेक कर रहे हो ऑनलाइन या आपने पहले पढ़ा है कहीं? नहीं लिखा था, हमने लिख के रखा था ये सब। हाँ, वेरी गुड। तो एयर जो हम डिस्कस करते हैं, CFM, CMH, LPS और CMS में करते हैं। मेजरली जो हमारे इंडिया में हम यूज करते हैं वो CFM यूज करते हैं मेजरली।
हर कोई बात करता है सीएफएम पे, या एक मतलब मैक, और थोड़ा बहुत अगर हम यूज करते हैं तो सीएमएस में यूज करते हैं। इसके अलावा और भी होती है बट मेजरली यही यूज होती है। नंबर 1 जो होता है वो ये होता है, एंड सेकंड अगर होगा तो ये हो सकता है। Same. मेजरली इसके बाद हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। तो अब आपको समझ आ गया दैट सीएफएम और एयर, सीएफएम इज अ यूनिट ऑफ एयर वॉल्यूम और एयर फ्लो, Hmm. एंड ऐसे ही स्टैटिक प्रेशर होता है। स्टैटिक प्रेशर क्या होता है, किस किस यूनिट में होता है? स्टैटिक प्रेशर का मैं थोड़ा सा तुम्हें एक डिफरेंट तरीके से बता देता हूँ। स्टैटिक प्रेशर, आपने डक्टिंग देखी है? डक्टिंग हाँ किसी जगह पे गए होगे, डक्टिंग लगी देखी होगी, हाँ है ना? तो डक्टिंग में क्या होता है? फैंस रहते हैं अंदर। कहीं बेंड होता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ है ना? इस तरीके की डक्टिंग होती है, मतलब एक एग्जांपल है इसको। तो अगर हमें एयर जो है यहां से अंदर डालनी है, तो एयर को ट्रैवल कराने के लिए हमें कुछ प्रेशर चाहिए होगा कि एयर यहां से एक सेकेंड, थोड़ी सी गलत हो गई, राइट? ऐसे घूम भी जाए, फिर ऐसे स्ट्रेट भी हो जाए, फिर वापस ऐसे घूम जाए, फिर स्ट्रेट हो जाए, फिर यहाँ पे एक ग्रिल लगी हो, राइट? फिर डक्टिंग लगी हो, फिर यहाँ पे एक और ग्रिल लगी हो, फिर डक्टिंग लगी हो, फिर आगे जाके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बंद हो जाए तो यहाँ से ग्रिल से हवा बाहर निकलती है। देखा है ना मॉल्स वगैरह में, हाँ हाँ देखा रहेगा। तो ये एयर, इस यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है, यहाँ पे एक फैन नाम की चीज लगी है जो एयर को अंदर, बाहर से अंदर पुश कर रहा है, राइट? हाँ करेक्ट। yes. तो इस एयर को यहां से यहां तक जाने में जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, अगर पंखे में प्रेशर नहीं होगा तो क्या एयर इतना ट्रैवल कर पाएगी? नहीं। तो उस प्रेशर को हम स्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। अंडरस्टूड माय पॉइंट यस या नहीं समझे? समझा मैं। फोर्स रिक्वायर फॉर एयर टू ट्रैवल, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये देखना जरूर, मतलब इसको सिर्फ अभी मत, अभी करोगे थोड़ा थोड़ा दिमाग में आएगा, थोड़ा भूल जाओगे, बट 2-4 बारी देखोगे तो ये याद हो जाएगा, है ना? तो स्टैटिक प्रेशर का यूनिट, जैसे सीएफएम का यूनिट हो गया, लीटर का यूनिट हो गया, मतलब पानी लिक्विड का यूनिट हो गया, वेट का यूनिट हो गया, तो स्टैटिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर एक होता है mmWg, दूसरा होता है इंच WG, तीसरा होता है पैस्कल्स, चौथा होता है बार, और भी बहुत सारे होते हैं। mmWg का कुछ बता सकते हैं? मिलीमीटर वाटर कवर वाटर गेज, वेरी गुड, गेज सॉरी वेरी नाइस। मिलीमीटर वाटर गेज। वाटर गेज, ऐसे ही इंच का हो जाता है इंच वाटर गेज, है ना? पैस्कल्स तो पैस्कल में ही होता है, और बार होता है, जूल होता है, और बहुत सारी चीजें, बट इंडिया में मेजरली क्या यूज होता है? इंडिया में मेजरली यूज होता है वाटर गेज, और पास्कल्स मेजरली जो यूज होता है, और थोड़ा बहुत इंच वाटर गेज। यहां तक क्लियर हो गया? हम्म
अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, CFM को कई बारी CMH लिखा होता है और CFM लिखा होता है, देखा होगा, कर्व में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। 1 CFM नोट कर लो कहीं, इज इक्वल टू 1.7 CMH। क्या समझ आया? 1 CFM equal to 1.7 CMH. हाँ, और 1.7 CMH इज इक्वल टू 1 CFM। ये भी क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल 100 CFM इज इक्वल टू 170, सुन जाओ, मैं ऐसे नहीं बताता, ऐसे बताता हूँ आपको। 100 इंटू 1.7 CMH इज इक्वल टू 170 CMH। करके देख लो कैलकुलेटर पे, अगर नहीं समझ आया तो। हाँ जी, Hey, 1 CMH is equal to 1.7 CMH. 1 CFM इज इक्वल टू 1.7 CMH। इसका मतलब ये हुआ, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 CFM इज इक्वल टू 100 इंटू 1.7 CMH इज इक्वल टू 170 CMH। करके देख लो कैलकुलेटर पे। 100 इंटू 1.7 करो, 170 CMH. सिमिलरली 170 CMH is equal to 170 divided by 1.7 CMH is equal to 100 CFM। करके देख लो। आया या नहीं आया? आया। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, या दोबारा कर समझाऊं? जो चीज क्लियर नहीं हुई दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसरों की। नहीं समझ आया सर। समझ आ गया? हाँ। वेरी गुड। सिमिलरली अब हम यहां तक क्लियर हो गए? हाँ जी। हाँ सर। अब इसके बाद और भी चीजें होती हैं, बट उसके लिए अभी दिमाग मत लगाना, बाद में हम कर लेंगे। क्या होता है? आउटलेट वेलोसिटी होती है, राइट? एक चीज ये होती है, एक चीज साउंड लेवल होता है, एक होता है एफिशिएंसी है, हम्म, और क्या होता है? blade angle. ब्लेड एंगल। ये बात की चीज है, आज हम नहीं डिस्कस करेंगे ये, नहीं तो अच्छा। बहुत ज्यादा हो जाएगा। बट मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं, दिमाग में रखना। आउटलेट वेलोसिटी सुना है, नहीं सुना? सुना है। हाँ, मीटर पर सेकेंड होती है। साउंड लेवल dBA होता है। एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है। ब्लेड एंगल डिग्री में होता है ना? हम्म। ये सब चीजें हैं, सुन लेना, जब हम करेंगे तब हम करेंगे, आज नहीं कर रहे। तो यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड।